तो एक नया आईपीओ 25 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसकी जीएमपी और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। फिर अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उससे पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी वहाँ पर आपको मिलती रहे। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो सबसे पहले जीएमपी की बात करें तो जीएमपी नियरली 13% के आसपास बता रही है। 60 रुपये पर शेयर, 32 शेयर्स का लॉट है। 1920 रुपये जैसा अंदाजन हमें फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग होता है 13% के आसपास। अभी मार्केट डाउन हुआ है तो इसकी जीएमपी में भी हमें गिरावट देखने को मिली है और हो सकता है थोड़ी और जीएमपी वगैरह के अंदर वापस इंक्रीमेंट देखने को मिले। फिलहाल अभी जीएमपी कम है। एंकर लिस्ट अभी तक नहीं आई है, एंकर लिस्ट आ जाएगी, लगभग कल तक इसकी एंकर लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगी और एक दिन पहले ही आती है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो कंपनी 1959 मतलब 1959 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 65 साल हो गए हैं, 65 ईयर्स, 6 डेकेड्स हो गए हैं, मतलब अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये कंपनी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो शापूरजी पालोनजी ग्रुप काफ़ी विख्यात है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर भी इसके कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, विदेशों के अंदर भी चलते हैं, तो वही इसका प्रमोटर है। अगर इसके ऑर्डर जो इसने कंप्लीट किए अगर देखें 30 सितंबर 2023 तक, तो ये 76 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है 15 कंट्रीज के अंदर, जिसके अंदर 522 बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। लगभग होते हैं 52,000 करोड़ रुपए से ऊपर के इसने प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और 30 सितंबर 2023 तक 67 इसके एक्टिव प्रोजेक्ट्स अभी इसके हाथ में है 13 कंट्रीज के अंदर। टोटल 30 सितंबर 2023 तक 35,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं इसके हाथ में। और अभी अगर बात करें 2024 की, लास्ट जून 2024 तक की बात करें तो इसके हाथ में जो ऑर्डर्स हैं करीबन 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर के। तो मतलब ऑर्डर बुक काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर अभी इसका मार्केट कैप देखें आज की तारीख में, अगर ये लिस्ट होती है जो इसका प्राइस बैंड है तो 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का निकल कर आता है। तो मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा इसका, मतलब जो मार्केट कैप है उससे 2 गुना ज़्यादा इसकी ऑर्डर बुक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इतनी बड़ी ऑर्डर बुक होना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है इसीलिए। और 30% जो रेवेन्यू है मतलब बाहर की कंट्रीज से ही आता है। एशिया है, मिडिल ईस्ट जो एशियन कंट्रीज है और फिर अफ्रीका है, वहाँ से इसका रेवेन्यू 30% का आता है। ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे टनल, अटल टनल भी इसने बनाई है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट करके देती है और टाइम टू टाइम कंप्लीट करती है। और फेमस इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर बात करें तो अटल टनल आपको ध्यान ही होगा। और अभी मुंबई अहमदाबाद का जो फास्ट रूट बन रहा है, ये रेलवे ट्रैक बन रहा है, वो भी ये बना रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है। उसके बीच में और 2-3 कॉन्ट्रैक्टर भी है, रिकॉन भी है। तो जैसे बहुत बड़ा मतलब पूरा रेलवे ट्रैक है, काफ़ी किलोमीटर्स का है, तो सबको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों के अंदर, तो इसके पास भी कुछ ऑर्डर्स हैं। फिर इसके अलावा चैना ब्रिज है, घाना रेलवे है, घाना जो अफ्रीका की कंट्री है उसका प्रोजेक्ट है। फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसके अलावा अंडर वाटर मेट्रो जो अभी वेस्ट बंगाल में अंडर वाटर पानी के नीचे से मेट्रो जाती है, तो वो भी कंप्लीट मतलब इसने प्रोजेक्ट किया है। तो मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इसके हाथ में। क्लाइंट्स कस्टमर की बात करें तो अलग अलग शहरों की जो मेट्रोज हैं वो इसकी क्लाइंट है, ONGC और भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं इसके। तो 66% का जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ही आता है, बाकी 34% अदर जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ से आता है। तो काम बढ़िया है, इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और इसने फेमस प्रोजेक्ट्स किए हैं। अभी भी इसके हाथ में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, टाइमली कंप्लीट किए हैं और अदर कंट्रीज़ में इसकी जॉइंट वेंचर भी है और बाहर की कंट्रीज़ में भी इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ तक तो मामला काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, सेक्टर वगैरह सारी चीज़ें अच्छी है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, लगभग 12,900 करोड़ से 17,000 करोड़ रुपए के आसपास एसेट्स हुए हैं। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, रेवेन्यू 11,000 करोड़ से लगभग 13,600 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट इसका 357 करोड़ से 449 करोड़ रुपए हुआ है। प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, बट जो मार्जिन है पहले 4% के आसपास थे, अभी 3% के आसपास मार्जिन थोड़े कम हुए हैं। वैसे देखा जाए अगर रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता है, जब ज़्यादा होता है, तब यह है कि मार्जिन हल्के फुल्के हमें कम देखने को मिलते हैं। बाकी ओवरऑल अगर नंबर्स देखें तो नंबर बड़े नज़र आ रहे हैं।
फिर इसकी नेट वर्थ बड़ी है। फिर इसके पास में रिजर्व्स लगभग 3300 करोड़ रुपए के आसपास के हैं और बोरोइंग्स भी है लगभग 3300 करोड़ रुपए के आसपास की। तो अगर इसका एनुअल प्रॉफिट और रिजर्व्स देखें तो ये अपना डेट तो पे करने की कैपेसिटी रखती है, बट अभी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.91 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि आईपीओ के पैसे से 600 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आएंगे, उसके बाद डेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट ओवरऑल थोड़ा सा डेट ज़्यादा है। बाकी ऐसी चिंताजनक बात नहीं है, मतलब कैपेसिटी रखती है अपना डेट पे करने की। तो फाइनेंशियली ये कंपनी स्ट्रांग है। और वैसे ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि एकदम से पैसा नहीं आता है। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है उनको पैसा मिलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। फिर अदर कंपनी से इसको कंपेयर करें तो पी अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 35 का निकल कर आता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर और रेवेन्यू है इसका 13,600 करोड़ रुपए के आसपास का 2024 के अंदर। तो अगर अदर प्लेयर्स देखें जैसे L&T वगैरह है, KEC है, कल्पत्रु है, दिलीप बिल्डकॉन है, ऐसी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वो इसकी पीयर्स हैं, तो उनका पी 37 से लेकर 74 मतलब 74 के बीच में निकल कर आता है और इसका है 35 का। तो पीयर्स के मुकाबले वैल्यूएशंस रीजनेबल है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और जो ये भी 5 कंपनीज आप देख रहे हैं उनमें से ये चौथे नंबर पर आती है रेवेन्यू के मामले में, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं है और वैल्यूएशन भी ठीक है। फिर ROE 10.5% की, ROC 14% के आसपास है, जो कि थोड़ी सी कम है। मिनिमम अगर क्राइटेरिया देखें तो 15% से ऊपर होनी चाहिए। तो फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस भी ओके हैं, फंडामेंटल्स थोड़े बहुत सुधारने पड़ेंगे। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 25 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस में रखा गया 440 रुपये से लेकर 463 रुपये के बीच में 32 मतलब 32 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है 5,430 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 1250 करोड़ रुपए के, और फ्रेश इश्यू के जरिए जो 600 करोड़ डेट चुकाने के अंदर बाकी कुछ 1250 करोड़ रुपए टोटल जो है उसमें से कुछ इक्विपमेंट खरीदेगी, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में पैसा काम में आने वाला है। और OFS है 4,180 करोड़ रुपए का बड़ा OFS है। प्रमोटर्स कुछ अपना हिस्सेदारी सेल करके थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। एम्प्लॉयज को डिस्काउंट दिया गया है 44 रुपये पर शेयर का। रिटेल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है 4 नवंबर को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर देखें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो अभी जो 4 पैरामीटर्स हमारे जैज पैरामीटर्स, उसके अंदर जीएमपी मिनिमम मेरा क्राइटेरिया 20% रहता है, तो अभी 13% जीएमपी, तो जीएमपी थोड़ी कम है। एंकर लिस्ट आना बाकी है, सब्सक्रिप्शन अभी मिलना बाकी है, तो पहला दिन अगर ओपन होने दीजिए, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। और चौथा है वैल्यूएशंस ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो एक तो पैरामीटर अभी सही बैठ रहा है, बाकी 2 पैरामीटर आना बाकी है। और मुझे लगता है जीएमपी वगैरह के अंदर भी थोड़ा मतलब वापस डिमांड देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उस हिसाब से लग रहा है कि भाई एंकर लिस्ट भी अच्छी आएगी और बाकी कुछ फैक्टर्स और सुधरेंगे। तो अभी हमें वेट करना चाहिए। बाकी देखिए डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखते हैं। पॉजिटिव देखें तो इसके प्रमोटर ग्रुप काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी विख्यात है और मतलब 6 दशक का इनको एक्सपीरियंस है, करीबन 65 साल पुरानी कंपनी है। इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, मतलब अभी अगर इसका मार्केट कैप निकाले तो 17,000 करोड़ रुपए का है। अभी ऑर्डर बुक अगर देखें तो करीब 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की इसकी ऑर्डर बुक है, मतलब जितना इसका मार्केट कैप है उससे बड़ी इसकी ऑर्डर बुक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कंपनी के पास इतने बड़े ऑर्डर्स अगर देखा जाए, इरकॉन इंटरनेशनल उनके लगभग बराबर कंपनी आप इसको मान सकते हैं। और इसने काफ़ी बढ़िया फेमस प्रोजेक्ट्स किए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसने किए हैं, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी, और टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट किए हैं और अच्छी क्वालिटी के इसने प्रोजेक्ट्स करके दिए हैं। और इंडिया के बाहर से भी इसका मतलब रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है, इंडिया के बाहर भी इसका काम चल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। और बाकी क्लाइंट वगैरह इसके बढ़िया हैं, फाइनेंशियली भी ठीक है, वैल्यूएशंस भी ओके है, तो पॉजिटिव्स काफ़ी अच्छे हैं। नेगेटिव्स देखा जाए तो विशेष ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े से कम है, बाकी ROE ROC थोड़ी सी कम है, बाकी उसके अलावा विशेष कुछ नेगेटिव नहीं है। जो इसकी ऑर्डर बुक है और बाकी जो कंपनी काम करी, कंपनी की जो रेपुटेशन है, प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में है, उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया ये आईपीओ, अट्रैक्टिव आईपीओ नज़र आ रहा है। और मैं एंकर लिस्ट का वेट करूँगा, अभी एंकर लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद वह है कि मैं अप्लाई करने का सोचूंगा। अभी मेरा अगर विचार देखें तो मेरा विचार जो इसकी ऑर्डर बुक है उस हिसाब से मेरा विचार लॉन्ग टर्म के हिसाब से बन रहा है। लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बन रहा है, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, जो इसने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उस हिसाब से थोड़ा अट्रैक्शन बन रहा है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, क्या SIP में अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपकी हेल्प हुई है, वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे क्या है कि मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई हाँ वीडियो बनाना थोड़ा सफल हुआ। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट और सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।